Bismillahirrahmanirrahim. In this video, protein digestion inside the human body will be discussed. Actually, protein digestion is mainly occur in the stomach and in small intestine. There is no protein digestion in mouth. What is the purpose of firstly, what is the purpose of protein digestion? Protein digestion is actually done because proteins are very large globular structures of amino acids. Actually, amino acids are subunits of the proteins, and therefore, for this reason, we have to digest proteins. And for this reason, how these proteins are digested. Actually, proteins are converted into the smaller subunits of amino acids in gastrointestinal tract in the form of amino acid pool, and from this pool different amino acids will be used by the body for the synthesis of the different amino acids which is needed for the formation of energy or cell repair like muscle, hair or nail formation, and if it is not needed, then it will be stored in the form of fats. This is the basic purpose of the synthesis of protein digestion. माउथ में प्रोटीन की डाइजेशन क्या होती है? माउथ में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती है। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ च्युइंग होती है, या जो टीथ हैं और जो सलाइवा है वो इसको मैस्टिकेशन प्रोसेस है, जिसके थ्रू मीन्स सलाइवा और फूड का मिक्स होने से ये कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कि उससे उनके जो स्मॉलर पीसेस होते हैं, जिस तरह के स्मॉलर पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो स्मॉलर पीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि एक जिस तरह हमें सजेस्ट किया जाता है कि जो भी खाना है उसको खूब चबा के खाएं, तो जो इसके चबाने की मेन वजह या उसका बेनिफिट इफेक्ट ये है कि जितना ज़्यादा उसकी च्युइंग होगा या जितना ज़्यादा उसके स्मॉलर पीसेस होंगे, उससे उनका स्मॉलर सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ मीन्स जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर इफ़ेक्टिवली एक्ट कर सकेंगे। इसकी वजह से जो है ये जो माउथ है उसका ये फंक्शन होता है। इसके बाद जो प्रोटीन्स फूड है, प्रोटीन कंटेनिंग फूड है, वो जैसे ही चूँकि स्पेसिफिकली प्रोटीन्स के बारे में है, तो प्रोटीन की हम लेके चलते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो जब स्टमक में जाएंगे तो स्टमक की जो पेरिटल सेल्स हैं वो 3 तरह के सेल जो बेसिक चीज़ें हैं, एंजाइम्स, उनको रिलीज़ करते हैं। तो फर्स्टली जो यहाँ पर है, एक्चुअली जो स्टमक है उसका ये फंक्शन होता है कि इसकी ये जो वॉल है इसकी ये जो वॉल है, इसमें जो पेरिटल सेल्स होते हैं ये HCl या एसिड की रिलीज़ करते हैं। जब वो एसिड रिलीज़ होता है तो ये जो एसिड है ये बेसिकली जो एक फूड कंटेनिंग जिसमें प्रोटीन्स थे वो आए थे, तो वो एसिडिक हो जाते हैं। और इस HCl का ये काम होता है कि जो फूड में माइक्रोब्स आते हैं उसको ये किल कर देता है। इसके साथ साथ जो ये प्रोटीन है इसकी डाइजेशन के लिए जो एक पेप्सिनोजिन जो कि एंजाइमोजिन है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, उसको भी ये एक्टिवेट करता है कि वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो। जैसे ही वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो वो जो प्रोटीन है उसकी जो डाइजेशन को या प्रोटीन को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो 3 एंजाइम हैं, एसिटाइलकोलाइन है, हिस्टामीन है, गैस्ट्रन है। ये एसिटाइलकोलाइन, हिस्टामीन और जो हिस्टामीन और गैस्ट्रन और एसिटाइलकोलाइन ये मिलकर गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ करवाते हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ये फर्दर डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रन है, यहाँ पर गैस्ट्रन ये HCl के रिलीज़ को असिस्ट कर रहा होता है या उसको सिक्रीट करवाने का मोजब बनता है। इसके अलावा जो सेक्रेटन है वो बाइकार्बोनेट बफर को रिलीज़ करवाता है। ये जो 3 एंजाइम अभी बोल रही हूँ, जिस तरह की गैस्ट्रन है, जो एक सेक्रेटन है, और एक और एंजाइम भी है जो कि पेंक्रियाज से गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ करवाता है। वो बेसिकली यहाँ पर है कोलीसिस्टोकाइनन। यहाँ पर जो है जब ये रिलीज़ करवाएगा इसके एंजाइम्स को,
तो ये इसका मकसद ये होता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएं। मकसद ये है कि यहाँ पर जो स्टमक है उसमें पार्शियल डाइजेशन होनी है, उसमें जो है वो प्रोटीन की स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में डाइजेस्ट करना है। जब ये डाइजेशन यहाँ तक हो जाती है स्टमक में, तब ये एक एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर HCl था जो कि एक एसिड है। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है तो जो पेंक्रियाज है वो बाइकार्बोनेट बफर रिलीज़ करता है, जिसको कौन असिस्ट करता है या कौन कहता है कि ये रिलीज़ हो? सेक्रेटन जो है वो इसको सिक्रेट करवाता है, किसको? पेंक्रियाज से बाइकार्बोनेट बफर को। और जो बाइकार्बोनेट बफर है वो न्यूट्रलाइज कर देता है जो कि स्टमक से एक एसिडिक फॉर्म में फूड आ रहा था, या फूड जो एक पार्शली डाइजेस्टेड फूड आ रहा था। इसके बाद जब वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है पेंक्रियाज में आता है, पेंक्रियाज सिर्फ डाइजेस्टेड, वो पेंक्रियाज में नहीं जाएगा। पेंक्रियाज इज अनदर ऑर्गन ओनली यूज्ड फॉर इंजाइम सिक्रीशन। तो यहाँ पर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो जो पेंक्रियाज जो है उसमें दो एंजाइम्स जो कि ट्रिप्सन है और काइमोट्रिप्सन है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। वो भी पहले एक इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन। फिर ये काइमोट्रिप्सन और ट्रिप्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो है कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम है, इसकी मदद से। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो ये इसके जो अमाइनो पेप्टाइडेजेस हैं, यहाँ पर जिस तरह पहले जो स्टमक था उसमें भी प्रोटीएजेस होते हैं। प्रोटीएजेस का ये काम होता है, यहाँ पर ये जो प्रोटीएजेस है इसका ये काम होता है कि इसने मज़ीद कन्वर्ट करते हैं, जो प्रोटीन के स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं उसको मज़ीद कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जब ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसकी जब मज़ीद डाइजेशन हो जाती है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी इसको मज़ीद कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो पेप्टाइडेजेस। ये दो अमाइनो पेप्टाइडेज होते हैं वो जो है यहाँ पर ये जो स्कीम दी हुई है अमाइनो पेप्टाइडेजेस, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं तो ये कन्वर्ट करते हैं, जो कि डाई या ट्राई पेप्टाइड्स रह गए थे उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो अमाइनो एसिड्स हैं अब उनका वक्त आया कि वो उनकी अब्जॉर्प्शन हो, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएं। उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक उनका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको विलाई कहते हैं और वो माइक्रो विलाई कहते हैं, उनमें ये खासियत होती है कि वहाँ से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और इस वजह से जो है विलाई के थ्रू जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं कैपिलरीज में जो जिसमें ब्लड होता है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाती हैं। इस तरह वो डिफरेंट मसल्स जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं। जब इनकी बात करते हैं कि ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू होते हैं तो इसमें जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, या इसमें जो मिनरल्स होते हैं मेनली सोडियम और पोटाशियम मिनरल्स वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन में ये दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन में ये जो कैरियर प्रोटीन्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट इन इंटेस्टाइन टू द म्यूकोसा सेल्स। ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं और इसके अलावा यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम मिनरल्स होते हैं जो कि फॉर द अमाइनो एसिड्स टू पास थ्रू द इंटेस्टाइन थ्रू द विलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सोडियम पोटाशियम मिनरल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट भी होगी। अब इसमें एक और बात यह है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है ये पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंजाइम्स हैं उनकी जो रिलीज़ है या सिक्रीशन है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम बिटर एसिड यूज़ करते हैं तो इनको जो है बिटर एसिड या बिटर हर्ब्स यूज़ करते हैं तो वो जो है वो स्टमक एसिड प्रोडक्शन को ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, तो इससे जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस, इससे क्या मुराद है? बेसिकली जब प्रोटीन एब्जॉर्ब हो गई हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, अब उनकी मज़ीद जो आखिरी स्टेप है इस मेटाबॉलिज्म का वो ये है कि जो बॉडी को जिस प्रोटीन की ज़रूरत है वो आपस में मैच करें अमाइनो एसिड्स और उस
टाइप की प्रोटीन बना दें जो कि फिर सेल रिपेयर में या फिर टिश्यू रिपेयर में या फिर एनर्जी के तौर पर यूज़ हो जाएंगी, या अगर एक्सेसिव होंगे तो फिर ये स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द फैट्स, यानी कि फ़ैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। डाइटरी प्रोटीन्स या सेम कन्वर्ट होती हैं, जैसे कि डाइटरी प्रोटीन्स होंगी वो सबसे पहले स्टमक जो है वो HCl उसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन, जिनको पेप्सिन में, और वो जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं फिर वो इन द फॉर्म ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट्स और इम्पार्शल और पार्शल जो है वो डाइजेशन होगी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन कंटिन्यूस रहती है, वहाँ पर भी जाइमोजेंस जो है वो पैंक्रियाज रिलीज़ करता है और वो जो है वो पेप्टाइड्स बांड को। एक और बेसिक बात जो है वो पेप्सिनोजिन जो है, या पेप्सिनोजिन जब एक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिन की फॉर्म में होता है, तब वो स्पेसिफिकली उनके ऊपर एक्ट करता है, उन अमीनो एसिड के ऊपर जिनके पास एरोमेटिक ग्रुप होता है, जिस तरह के फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफिन है, टायरोसिन है। इसके अलावा जो अमीनो एसिड डीएमिनेशन, ये अब सारे इसमें आएगा कि जो अमीनो एसिड जो है वो एक प्रोटीन एक टूट गई है तो उसमें से अमीनो एसिड्स निकले हैं। अब अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन का मतलब है कि अमीनो एसिड का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक अल्काइल ग्रुप होता है। जब उसमें से अमीनो ग्रुप निकलेगा, जिस तरह की ग्लूटामेट है उसकी कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर जो है उसमें से अमीनो ग्रुप निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं डीएमिनेशन हो जाती है, यानी कि प्रोटीन को अब प्रोटीन की डाइजेशन का एक पार्ट है कि वहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन होती है। जब यानी कि प्रोटीन जब अमीनो एसिड में टूटता है तब उसमें से ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि उसका जो अमीनो एसिड है वो भी रिलीज़ हो। और अब यहाँ तक तो ये बात हो गई थी कि उसको अमीनो एसिड को यूज़ कर लिया। अब अमीनो एसिड आगे से ब्रेक होकर जो है वो मज़ीद जो यूरिन फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी, तो जो अमोनिया है वो यूरिया साइकिल पाथवे से वो ये यहाँ तक ये है कि ये डीएमिनेशन में कन्वर्ट होगा। अमोनिया आपको पता है कि वो किडनी है वो उसको मज़ीद प्रोसेस करती है, फिर उससे जो ब्लड है जो फिल्टर होता है और जो उससे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूरिन में चले जाते हैं, इस तरह यूरिन सिक्रीट हो जाता है। जो भी है जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जितने भी वो फ़िल्टर हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं। यूरिया साइकिल किस तरह से, यूरिया साइकिल बेसिकली इस तरह जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये द साइक्लिक पाथवे बेसिकली जो यूरिया साइकिल है ये जो यूरिया साइकिल है ये लीवर में होता है और कुछ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ साइटोसोल में होता है। इसके यूरिया साइकिल का इंटर रिलेशन होता है सिट्रिक एसिड साइकिल से। कुछ जो यूरिया साइकिल जिस तरह के फ्यूमारेट बनाए हैं यूरिया साइकिल में तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ हो जाएगा। और इसके लिए जो एंजाइम है वो कहते हैं कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 है। जो अमीनो एसिड की इंडिविजुअल ब्रेकडाउन होती है उसका क्या मेटाबॉलिज्म होता है। अमीनो एसिड जो होते हैं वो जब टूटते हैं तो उससे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट बनते हैं। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसमें अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है वो बनता है जी ग्लूटामीन से। यहाँ से ये लिखा होगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो होता है वो बनता है थ्रू ग्लूटामेट। इसमें पहले 3 याद रखने हैं, एलानिन, सीरीन और सिस्टीन और कन्वर्टेड टू ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट भी सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ हो जाता है। कैटाब यानी कि अमीनो एसिड जो है अब उसका उसको किस तरह से तोड़ा जाएगा। पहले प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, अब अमीनो एसिड को पहले इधर अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप भी उतार दिया था डीएमिनेशन में। अब इधर बात कर रहे हैं कि अगर इसमें जो इंडिविजुअल प्रोटीन है उसकी कैटाबॉलिज्म की जाए तो सिट्रिक एसिड साइकिल के जो है वो इंटरमीडिएट बनते हैं। वो किस तरह से बनेंगे, पहले 3 किस तरह से याद रखने हैं, एलानिन, सीरीन और सिस्टीन जो है ये कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तीनों जो है ये अमीनो एसिड्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं ऑक्सैलो एसीटेट में जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ हो जाता है। इसके अलावा ग्लूटामीन है, प्रोलीन है और आर्जिनिन है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। ये काफ़ी है, या नॉन प्रोडक्ट जो है वो अल्फ़ा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसलिए याद रखना है कि जो जब अमीनो एसिड को कैटाबलाइज किया जाता है तो इसके जो इस तरह की प्रोडक्ट बनती हैं जो वो होती हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के। इसके अलावा जो अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं ये है कि अमीनो एसिड को किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है। ये अमीनो एसिड जो होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो इंटरमीडिएट होते हैं इससे अमीनो एसिड बनते हैं, जिस तरह कि एलानिन है जो पायरुवेट से बने थे। ऊपर बात की उन्होंने कि किस तरह
जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल का हिस्सा बनेगा अमाइनो एसिड। अब ये बात कर रहे हैं कि किस तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको सिंथेसाइज किया जाएगा, और कहते हैं कि अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने का ये तरीका है कि हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म जो कहते हैं और फॉर्म फ्रॉम इंटरमीडिएट्स, इन्हीं जो कार्बोहाइड्रेट को है ना उसकी मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, तो इसके लिए जो इंटरमीडिएट बनेगा उससे भी अमाइनो एसिड बन सकते हैं। जिस तरह कि एलानिन जो है उसको पायरुवेट से बना सकते हैं, ये भी 3 याद रख लेते हैं। आर्जिनिन जो है उसको एस्पार्टेट से बना सकते हैं, ये 1-2। और ये तीसरा जो है वो ये है कि जो ग्लूटामीन है उसको ग्लूटामेट से बनाते हैं। एंड यहाँ पर जो है सारे का सारा ये बताया गया है कि प्रोटीन की ओवरऑल डाइजेशन किस तरह से होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर अटेंशन।